कहानी है नरिमा की हत्या भाग 4। माधव ने कहा, अमन मुझे तो सभी संदेह के दायरे में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अमन, इन चारों विद्यार्थियों के अलावा और लोग भी तो पार्टी में मौजूद थे। अमन ने कहा, माधव इसकी संभावना कम है। मैंने कॉलेज में पता लगवा लिया है। इन्हीं चारों का कॉलेज में ग्रुप था, इसीलिए सबसे पहले शक हमें इन्हीं पर करना चाहिए। वैसे मैंने राघव को भेजा है टायर के मिले हुए निशान की फोटो के साथ। वह सभी की कार के टायर को मिला करके देखेगा। ओके मैं चलता हूँ। पता देने के लिए शुक्रिया। माधव ने कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए जो तुम पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी मदद कर रहे हो। थाने से निकलकर अमन ने सबसे पहले मोनिका से मिलने का निश्चय किया। वह जब मोनिका के घर पहुंचा, मोनिका उस वक्त घर में अकेली थी। उसके पापा मम्मी कहीं बाहर गए हुए थे। अमन ने कहा, मोनिका मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अमन कहते हैं। मैं आपसे नरिमा के हत्या के संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ, यदि आपको ऐतराज ना हो तो। मोनिका ने कहा, इसमें ऐतराज की क्या बात है, कृपया अंदर आ जाए। अमन ने कुर्सी पर बैठते ही सिगार सुलगा लिया और पूछा, मोनिका जी नरिमा से आपके संबंध कैसे थे? मोनिका ने कहा, यह सही है कि हम एक ग्रुप के थे, पर हम में आपस में मनमुटाव था। अमन से तुरंत पूछा, और यह मनमुटाव क्यों था? मोनिका ने कहा, क्या यह बताना जरूरी है? यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो। मोनिका ने कहा, रोनित पहले मुझसे मोहब्बत करता था, बाद में उसे पता नहीं क्या हुआ, वह नरिमा को चाहने लगा। इस बात को लेकर के हम में आपस में काफी बहस भी हुई थी। और क्या आप बता सकती हैं कि रोनित आपको छोड़कर के नरिमा की तरफ कैसे आकर्षित हो गया था? जाहिर है नरिमा मुझसे बहुत दौलतमंद थी, हसीन थी, जवान थी, लेकिन रोनित भी तो बहुत पैसे वाला है। हो सकता है बाद में उसे यह महसूस हुआ हो कि मैं उसकी स्टेटस की नहीं हूँ। बस यही एक वजह थी आपकी नरिमा से मनमुटाव की। जी हाँ, अमन ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं प्यार के चक्कर में आपने नरिमा की हत्या कर दी हो? मोनिका गुस्से में बोली, आपको जो कहना है कहिए, पर इतनी सी छोटी बात के लिए कोई किसी की हत्या नहीं करता, और अब आप मेरे घर से जा सकते हैं। अच्छा मोनिका जी, जाते हुए मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी रोनित के पास कोई खंजर देखा था? मोनिका ने कहा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नहीं। अमन ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर मिलूंगा। मोनिका के घर से निकलने के बाद वह सीधे योगेश के घर चला गया। उसने योगेश से कहा कि मुझे तुमसे नरिमा के हत्या के विषय में कुछ सवालात करने हैं। योगेश ने कहा, लेकिन मैं आपके किसी भी सवालात का जवाब नहीं दूंगा। अमन ने उठने का नाटक करते हुए कहा, सोच लो, यहाँ दे दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो थाने आ करके देना होगा। ये सुनकर योगेश बहुत डर गया। योगेश ने कहा, ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? अमन ने उससे सीधे पूछा, तुमने नरिमा की हत्या क्यों की? योगेश ने कहा, मैंने नरिमा की हत्या नहीं की। तो फिर रात में 8:30 से 9 बजे के बीच तुम फार्म हाउस से बाहर क्यों गए थे? नरिमा से मेरा झगड़ा हो गया था और गुस्से में नरिमा पार्टी छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं नरिमा को मनाने के लिए बाहर गया था। मैंने उसे फार्म हाउस के आसपास बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली, अतः थोड़ी देर बाद मैं दोबारा पार्टी में वापस आ गया। अमन ने पूछा, तुम नरिमा से मोहब्बत करते थे? योगेश बोला, बहुत ज्यादा, लेकिन वह मुझे नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं इसी गुस्से में तुमने नरिमा का हत्या कर दी हो? योगेश गुस्से से बोला, अगर मुझे किसी की हत्या करनी होती तो सबसे पहले मैं रोनित की हत्या करता। वही साला मेरे खिलाफ नरिमा को भरता रहता था। साहब नरिमा बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी हत्या में रोनित का भी हाथ है। अमन ने तुरंत पूछा, कैसे? तो वह साहब मुझे नहीं पता। तुमने अभी बोला कि नरिमा के हत्या में रोनित का भी हाथ हो सकता है। क्या तुम्हें किसी और पर भी संदेह है? हाँ सर, मुझे मास्टर प्रताप पर भी संदेह है। वो कैसे? वो मुझसे अक्सर अकेले में नरिमा के बारे में पूछा करता था। मैंने उसकी आंखों में नरिमा के लिए हवस देखी थी। नरिमा की लाश के पास से एक कागज का टुकड़ा बरामद हुआ था। बारिश की वजह से सारी स्याही उस पर फैल गई थी। किसी ने उसकी हत्या वाले दिन उसको पत्र लिखा था। क्या वह पत्र तुमने लिखा था? योगेश ने कहा, हाँ,
वह पत्र मैंने लिखा था और यकीन मानिए मैंने उस पत्र में सिर्फ यही लिखा था कि मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मोबाइल के जमाने में पत्र लिखा तुमने। मैं ऐसा ही हूँ। एक आखिरी सवाल, क्या तुमने रोनित के पास कभी खंजर देखा है? हाँ सर, मैंने चोरी से देखा है। और वह उस खंजर को अपने स्कूल के लॉकर में छुपा कर रखता है। अमन ने पूछा, तो तुम सब विद्यार्थियों को स्कूल में लॉकर मिले हुए हैं? योगेश ने जवाब दिया, हाँ सर, पर यह लॉकर हमें रेंटल बेसिस पर मिले हुए हैं। ठीक है योगेश, बस मुझे तुमसे इतना ही पूछना था। योगेश के घर से निकलने के बाद अमन सीधा रोनित के घर पहुंचा। चेहरे से रोनित काफी उदास था। हो सकता है वह उदास होने का नाटक भी कर रहा हो। उसने कॉफी ऑफर की। कॉफी का एक घूंट लगाने के बाद उसने रोनित से पूछा, और रोनित साहब आपका खंजर कहाँ है? इतना सुनते ही रोनित का चेहरा उतर गया। आप किस खंजर की बात कर रहे हैं? अमन ने कहा, तुम्हें पता है मैं किस खंजर की बात कर रहा हूँ? उसी खंजर से नरिमा की हत्या हुई है। रोनित ने कहा, साहब आप मेरा विश्वास करें, मैं मानता हूँ कि वह मेरा ही खंजर था। अमन ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? सर मैं बहुत डर गया था। वह खंजर मैंने अपने लॉकर में छुपा के रखा हुआ था। लगता है किसी ने उस खंजर को मेरे लॉकर से चुरा लिया। अमन ने पूछा, अच्छा उस खंजर के बारे में किसको पता है? रोनित ने कहा, सिर्फ मेरी बहन सोनम को। अमन ने आश्चर्य से पूछा, सोनम? अच्छा रोनित तुम्हें किस पर शक है? रोनित बोला, सर मुझे सिर्फ और सिर्फ योगेश पर शक है। पर योगेश को तुम पर और मास्टर प्रताप पर शक है। सर, योगेश पागल किस्म का लड़का है। प्रताप सर बहुत ही शरीफ और सज्जन है। बाकी मेरे पर उसका शक करना तो लाजिमी है। ओके रोनित, मैं चलता हूँ। अगर जरूरत हुई तो दोबारा मिलूंगा। दूसरे दिन अमन राघव को अपने केबिन में बुलाता है और पिछले दिन की ही मुलाकातों के बारे में राघव को बताता है। राघव भी कहता है कि सर मैंने टायर के निशान सभी के कार के टायर से मिलाए, पर वह किसी से नहीं मिलते हैं। सर यह केस तो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। ना कोई फिंगरप्रिंट्स मौजूद है, ना कोई गवाह है। हम लोग कैसे कातिल तक पहुंचेंगे? अमन ने कहा, राघव हम सब जरूर कातिल तक पहुंचेंगे। कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं होता। अच्छा कल तुम एक बात का पता लगाओ कि क्या रोनित की बहन सोनम ही महर्ष की गर्लफ्रेंड है। और इस सोनम और महर्ष के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करो। मुझे तो दाल में कुछ जरूर काला नजारा आ रहा है। इसके बाद अमन आंख मूंद कर कुछ सोचने लगता है। केस काफी उलझा हुआ लग रहा है। लगभग सभी पात्र हत्या के शक में हैं। वह अपने केबिन से उठता है और नरिमा के ट्यूशन मास्टर प्रताप के घर चला जाता है। औपचारिकता के बाद प्रताप पूछता है, सर आप यहाँ कैसे? अमन कहता है, मास्टर साहब बस यूं ही आपके विद्यार्थियों के बारे में कुछ जानकारी लेने आया था। मुझे लगता है आप सही जानकारी देंगे। प्रताप कहता है, हाँ हाँ पूछिए। अमन कहता है, सर क्या आपने कभी रोनित को खंजर के साथ देखा है? नरिमा का कत्ल रोनित के खंजर से हुआ है। प्रताप सोचकर कहता है, हाँ सर रोनित एक बार खंजर के साथ विद्यालय में पकड़ा गया था। तब रोनित ने यह कहा था कि वह खंजर उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए रखा है। चूंकि रोनित एक अच्छा लड़का है इसलिए प्रधानाचार्य जी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। अमन ने कहा, मास्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि रोनित जितना सीधा दिखाई देता है उतना सीधा है नहीं। प्रताप ने अमन से कहा, पर सर यह मुझे पता नहीं कि यह वही खंजर है जिससे नरिमा की हत्या हुई है। अमन ने कहा, मैं निश्चित हूं कि यह वही खंजर है। अमन ने प्रताप का अभिवादन किया और बाहर आ गया। दूसरे दिन सुबह उसने राघव को अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि सोनम के बारे में उसने क्या जानकारी हासिल की है। राघव ने उसे बताया कि महर्ष की गर्लफ्रेंड सोनम और रोनित की बहन एक ही लड़की है। अमन ने कहा, मुझे पता था। राघव ने कहा, सर पता नहीं महर्ष ने सोनम पर क्या जादू कर दिया है। सोनम तो उसके प्यार में पागल है। क्योंकि रोनित को महर्ष की असलियत पता है, इसलिए रोनित सोनम और महर्ष की शादी के खिलाफ है। इसलिए रोनित और सोनम में काफी झगड़ा भी होता रहता है। और मुझे एक और खास बात पता लगी है। रोनित के कहने पर हत्या से एक दिन पहले नरिमा ने महर्ष को धमकी दी थी।
कि अगर महर्ष सोनम से शादी करेगा तो नरिमा महर्ष को अपनी जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। अब सर आप तो जानते ही हैं कि महर्ष एक नंबर का अयाश आदमी है। उसका व्यापार भी कुछ खास नहीं चलता है। वह अपना गुजर बसर कैसे करेगा? लाखों का उधार है उस पर। अमन ने कहा। हाँ यह तो सही है। अमन ने 1 मिनट सोचा। तुरंत उसने इंस्पेक्टर माधव को फोन मिला दिया। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।